PPES। ये PPs की फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ठीक है, हमारे जो है पर्सनल ज़ाती इक्विपमेंट्स जो हमें प्रोटेक्ट करता है, जो हमारी हिफाजत करता है। ठीक हो गया, ये वो वाले इक्विपमेंट्स हैं। इनमें दो टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, एक नॉन रिस्पायरेटरी पीपीज़ और दूसरे रिस्पायरेटरी पीपीज़। नॉन रिस्पायरेटरी हमारा ऑयल एंड गैस प्लांट नहीं है। ऑयल एंड गैस पे या फिर जहाँ पे कोई केमिकल हैंडलिंग करनी हो, जहाँ पे कोई हमारी एयर में किसी और चीज़ के वेपर्स शामिल हों, फ्यूम्स शामिल हों, मतलब कि कोई केमिकल हैंडलिंग करनी है, फ्यूम निकल रहे हैं, तो वहाँ पे रिस्पायरेटरी जो है ना यूज़ होते हैं। लेकिन अभी हमारा उससे रिलेटेड काम नहीं है, हमारे जो हैं नॉन रिस्पायरेटरी पीपीज़ हैं। उसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं? उसमें सबसे पहले हमारा हेलमेट आ जाता है। ठीक है, हेलमेट है, हार्ड हेड। ये हम कब यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं? हमने जाना है, हम यहाँ से इंडस्ट्री में जैसे ही दाखिल होते हैं, सेफ्टी कहती है कि आपने जैसे ही इंटर होना है प्लांट में तो आपने हेलमेट पहनना है। कुछ लोग कहते हैं कि हेलमेट जो है, जब प्लांट इंडस्ट्री में दाखिल हो जाते हैं, हम मशीनरी के पास जाते हैं, तभी हेलमेट पहनना चाहिए। बाकी थोड़ा सा अगर प्लांट से बंदा बाहर निकल गया है, साइड पे है, यानी कि प्लांट की बाउंड्री में है, तो हेलमेट नहीं पहनना चाहिए। उसकी भी बड़ी सारी वजूहात हैं, आगे जाके वो एक्सप्लेन करते, सेफ्टी एक्सप्लेन करती है इसको कि क्यों हम जो है ना इसको मैंडेटरी करते हैं कि ये पहनना चाहिए। प्लांट एरिया में जितनी भी वॉकवेज हैं उनके ऊपर भी पहनना चाहिए। आप यहाँ से निकलें, आपने हाइट पे जाना है, हाइट पे जाओगे आप, तो वहाँ पे आप चढ़ते हुए कोई भी ऑब्जेक्ट आगे आगे आपको नहीं पता चलता, आपका जो हेड लगता है, तो ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक हो गया। आप प्लांट से निकलते हैं, किसी भी जगह से निकलते हैं, वॉकवे पे चल रहे हैं, वहाँ पे ऊपर प्लांट नहीं है लेकिन साथ प्लांट है, रनिंग प्लांट है, एक्सपेक्टेड है, इतनी तेज़ मशीनरी चल रही है, कोई बोल्ट टूट सकता है। ठीक है, बोल्ट टूटता है तो बोल्ट आके लग सकता है, ऐसा है। यानी कि हार्ड हेड कंपलसरी है, हमने प्लांट के अंदर इसको, ये हेड की प्रोटेक्शन के लिए ये हमने पहनना ही पहनना है। कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ हमने उठानी है किसी किस्म की, तो हमने ग्लव्स ज़रूर पहनने हैं। ठीक है, कहीं से भी कोई भी शार्प एज जा सकता है, कोई चीज़ लग सकती है, कोई चीज़ ऑयली है, हाथों को ऑयल लग सकता है, वो भी हमारी, यानी कि ऑयल लगता है, हम समझते हैं कि ये ऑयल ऊपर ऊपर लगा, हाथ धो लिया, नहीं, वो स्किन के साथ जब भी कांटेक्ट करता है तो वो अंदर चला जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब आपको शदीद भूख प्यास लगी हो, आप कुछ भी ना खाएं पिएं, आप शावर ले लें, नहा लें, आपकी आधी भूख ख़त्म हो जाती है, कुछ टाइम के लिए भूख ख़त्म हो जाती है। उसकी रीज़न क्या है? जो आपके मसाम है बॉडी के ऊपर, पानी उनके अंदर उनके ज़रिए कुछ ना कुछ अंदर जाता है, अब्जॉर्ब करती है हमारी बॉडी। ठीक है, तो क्या है कि कोई भी केमिकल हाथों को लगेगा, स्किन को लगेगा, तो वो नुकसानदेह है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे सेफ्टी शूज़ हैं, हम कहीं भी चलते हैं, ठीक है, सेफ्टी शूज़ होता है, ये नीचे इसके रबड़ लगी होती है, रबड़ का बना होता है इसका सोल, इसके अंदर जो है बेस प्लेट लगी होती है, आगे टो प्लेट लगी होती है लोहे की, कॉलर होता है साइडों पे, किसी चलते हुए किसी चीज़ को हमारा पाँव लगता है। ठीक है, कोई भी चीज़ है उसको पाँव लगता है, ट्रिपिंग हैज़र्ड, ठीक है, के लिए ट्रिपिंग हैज़र्ड से हमें बचाता है, तो वो जो है टो प्लेट वो आगे हमारे पाँव को प्रोटेक्ट कर लेती है। कोई चीज़ ऊपर गिरती है तो वो टो प्लेट उसको प्रोटेक्ट कर लेती है। ठीक है, कॉलर है साइडों पे, पाँव कंफर्टेबल रहता है उससे, नीचे कील पड़ा हुआ है, पाँव ऊपर आ गया तो जो हमारे सोल के अंदर प्लेट लगी हुई है, सोल प्लेट लगी हुई है, वो लोहे की होती है, वो उसको प्रोटेक्ट कर लेती है, बचा लेती है, पाँव प्रोटेक्ट हो जाता है। ठीक हो गया। ये इस तरह की बहुत सारे जो है ना हैज़र्ड से हम, हमारे जो फुट हैज़र्ड से बंदा बच सकता है। ये पहन ओवरऑल है, ओवरऑल हमारी जो होती है फायर रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, इसको इतनी जल्दी आग नहीं लगती जितनी जल्दी दूसरे कपड़े को आग लग जाती है। ठीक है, और एक इसके ऊपर रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं, दूर से पता चलता है कि जो है ना कोई वर्कर काम कर रहा है, बंदा काम कर रहा है। ठीक है, ये हमारी पूरी यानी कि बॉडी की सेफ्टी के लिए। और ये टाइट होती है, अगर आप वैसे दूसरा ड्रेस पहन लें वो लूज़ होगा, ठीक है, हवा के साथ उड़ेगा, किसी भी मशीन में आ जाएगा आपका कपड़ा, तो वो भी नुकसानदेह है हमारे लिए। सेफ्टी ग्लासेस हैं, सेफ्टी ग्लासेस ये हैं, ये स्पेसिफिक है, इनका भी स्टैंडर्ड है, हम जो पहनते हैं ये भी अभी देखो, एक तो हमें हवा में ना अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा, हमें ऐसे लग रहा है बिल्कुल हवा क्लियर है,
जो हमारी नॉर्मल एयर भी है ना, उसमें माइक्रो पार्टिकल्स होते ही होते हैं डस्ट के, ठीक है। माइक्रो पार्टिकल्स कौन से होते हैं? जो आम आंख से नज़र नहीं आते, माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं। जब माइक्रोस्कोप से बंदा देखता है कोई भी चीज़, अगर हम अपने हाथ को भी देखें तो कई तरह के जर्म्स होंगे इसके ऊपर, ठीक है, जो हमें ऐसे नज़र नहीं आ रहे। हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे हमें नज़र आएंगे। वो छोटे छोटे जो डस्ट है वो आँखों में जाती रहती है, वो बंदा इनहेल करता रहता है, ठीक है। वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। कोई चीज़ है आगे से, वो हमारी आँख में लग जाती है। तो इस तरह से आँखों की प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास क्या है? सेफ्टी ग्लासेस हैं, ठीक हो गया। और इसके बाद हमारा मास्क है, कहीं पे बंदा जाता है डस्ट वगैरह होती है तो बंदा वो मास्क वगैरह लगा लेता है, ठीक हो गया। ये हमारे कौन से थे? नॉन रिस्पायरेटरी पीपीज थे, समझ आ गई। उसके बाद हमारी एयर की प्रोटेक्शन के लिए कहीं पे हम ग्राइंडर चला रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, कटिंग है, प्लांट है, रनिंग प्लांट है, उसकी आवाज़ होती है, ठीक है। तो वो जो है अगर मुसलसल आप 1-2 मिनट के लिए सुनेंगे तो शायद आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे 85 डेसिबल तक आपकी जाएगी नॉइज़ जाएगी तो आपने एयर प्लग लगाने हैं। उससे ऊपर जाएगी तो आपने क्या करना है? एयर मफ लगा लेने, ठीक है, जो आपके कानों को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर देखें 8 घंटे के लिए मैं एक प्लांट की नॉइज़ सुनता रहूँगा, मैं जैसे ही बाहर निकलूँगा मुझे कोई नॉर्मल बंदा आवाज़ देगा, मुझे सुनाई नहीं देगा, उसको ज़्यादा आवाज़ देनी पड़ेगी। अगर यही पीरियड कई मंथ तक चले, मंथ्स के बाद कई सालों तक चले, तो जो है ये एक्सपेक्टेड है कि मुझे जो है ना वो ऊंचा सुनाई देना शुरू हो जाए, वो लॉस हो जाए, मेरे जो है एयर मेमोरी है तो वॉल्यूम है उसका लॉस हो जाए, ठीक है। ये हमारे पीपीज़ हैं जो हमें मैंडेटरी चाहिए। बाकी इसके अलावा डिपेंड करता है जॉब पे, ठीक है। कोई भी जॉब है, कोई स्पेसिफिक जॉब आ जाती है, जिस तरह के आपने केमिकल हैंडलिंग करनी है, उसमें केमिकल से जो है ना पीपीज़ आ जाते हैं। कन्फाइंड स्पेस में जाना होता है, उसमें आपकी जो है ना वो डिस्पोजेबल कवर आल आ जाती है, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। वो हमारी जॉब से रिलेटेड हैं। जॉब चेंज होगी, हमारे पीपीज़ चेंज होते रहेंगे, ठीक है। ये हमारे नॉर्मल पीपीज़ हैं जिनके बारे में हमने बात की है।